हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज वैभव सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स के बारे में। अब देखो, जो पैटर्न्स है, सबसे पहली बात, हमें इससे पढ़ना क्यों चाहिए। तो हम ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं, सबसे पहले इसका रीजन समझते हैं। तो देखिए, हम जब आगे प्रोग्रामिंग में डील करने वाले हैं तो वहां पे हमको बहुत सारे लॉजिक्स और कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स की जरूरत पड़ेगी, यूज करना होगा, है ना। तो ये जो पैटर्न्स होते हैं हमारे लॉजिक बिल्डिंग होते हैं, ठीक। यानी कि यहाँ से आप ना एक अच्छे लेवल के भी लॉजिक्स और एक एडवांस लेवल के भी लॉजिक्स जो होते हैं बिल्ड करना सीखते हैं। इसलिए ये पैटर्न्स जरूरी हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम बहुत सारी कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे होंगे, तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे भी कमांड होगी। और चूंकि हम ये पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, इसमें रिपीटेटिव टास्क हमको करवाने रहते हैं, सो दैट जहाँ पे रिपीटेशन की बात आती है तो वहाँ लूपिंग आ ही जाती है। तो यहाँ से हमारा लूपिंग भी, कॉन्सेप्ट जो है लूपिंग का भी स्ट्रांग होगा। अब दूसरी बात, जब हम ये पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसमें ना दो चीजें चलेंगी, ठीक है ना। ये आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे दो चीजें चलने वाली हैं। दो चीजें वो क्या है, जो लूप रहेगा ना, हमारे दो तरीके से लूप चलेगा, एक इनर लूप रहेगा, एक आउटर लूप रहेगा। समझ में ये बात। यहाँ पे हमारे दो लूप चलने वाले हैं, एक इनर रहेगा, एक आउटर रहेगा। ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब इनर लूप क्या करेगा, चूंकि इनर लूप रिस्पॉन्सिबल होगा एक रो के लिए और आउटर लूप कॉलम्स के लिए। अब वो किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होगा हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो लूप रहने वाले हैं। अब हम बारी बारी से इसके हर एक प्रोग्राम को डिस्कस करते हैं। हम सबसे पहले एकदम बेसिक जो इसका प्रोग्राम है पैटर्न्स का, उससे स्टार्ट करेंगे। देन अपन एडवांस तक जाएंगे। इसके हर एक जो क्वेश्चन है, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे इंटरव्यूज या फिर अन्य जगहों पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं, उनको भी हम सब लोग यहाँ पे क्लियर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इसके पैटर्न से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्या है, अपन को रेक्टेंगल प्रिंट करना है ना। ये आपके सामने दिख रहा होगा। अपन को क्या, ये रेक्टेंगल प्रिंट करना है। ओके। अब देखो, ये रेक्टेंगल है तो इसमें आप पहले, सबसे पहली चीज, जब आप भी कभी भी पैटर्न्स वाले क्वेश्चन करने के लिए जाएं, या फिर अभी जब आप प्रैक्टिस जब कर रहे हैं, तो सबसे पहले चीज ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद कंक्लूजन निकालें कि इसमें क्या क्या हो सकता है, ठीक। अब जब इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें कितनी रो है, एक पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, और तीसरी रो ये है। तो इस तरीके से हमारी इसमें रोज कितनी हो जाती है, रो इक्वल्स टू हमारा हो जाता है 3। ठीक है। यानी 3 रो है हमारे इसके अंदर। अब उसके बाद कॉलम्स पे बात करते हैं। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से जो कॉलम की बात की जाए, कॉलम हो गए हमारे 7। ठीक है। हमारी रो कितनी है, 3 है। कॉलम्स कितने हैं, 7 है। इसमें बारी बारी से चीजों को डिस्कस करेंगे। अब इसमें हमारे जो नंबर ऑफ रोज हो गए 3 और नंबर ऑफ कॉलम हो गए 7। अब उसके बाद इसमें क्या करते हैं, चीजें तो ऑब्जर्व कर ली कि इसमें हो क्या रहा है। अब देखो, जो हमारा कंपाइलर है वो किस तरीके से चलता है। जब आपके सामने एक ऐसे विंडो ओपन होकर आती है, कमांड प्रॉम्प्ट पे जब आप एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, या फिर कंपाइलर पे, तो जब आपके सामने एक ऐसी विंडो बन के आती है, तो हमारा जो कर्सर है, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे जो कर्सर होता है, ठीक है ना, वो किधर से, लेफ्ट टू राइट चलता है। ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। यानी कि अगर ये पैटर्न प्रिंट करवाना है तो सबसे पहले स्टार प्रिंट होगा। ये ऐसे ऐसे करते ये लाइन, फिर यहां ऐसे ऐसे करते ये लाइन, फिर ये वाला ऐसे ऐसे करते ये वाली लाइन। आई होप ये जो चीज मैं बताना चाहता हूं आपको समझ आ गई होगी। ओके। तो हमको क्या, इस तरीके से अपने पैटर्न को प्रिंट करवाने के लिए कुछ इसमें प्रोग्राम लिखना होगा। बात क्लियर है। तो अब देखो, अगर ये इसलिए मैंने डाउट क्लियर किया है क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है, वो समझते हैं ऐसे, इस तरीके से। समझ में बात, ये टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम नहीं चलता है हमारा, ये चलता है लेफ्ट टू राइट। ओके। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे, अब इस प्रोग्राम को हम क्या करते हैं, पहले हम धीरे धीरे इसमें और चीजें डिस्कस करते हैं, फिर इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऑब्जर्व जो हमने किया इसमें, तो नंबर ऑफ रोज जो है हमारी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम जो है 7 है। अब इसके लिए अपन को क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम बनाना है तो इसमें दो चीजें लगेंगी। एक तो हमारा जो रोज को इंप्लीमेंट करेगा, रोज को इंक्रीमेंट करेगा। पहले रो 1, फिर रो 2, फिर रो 3। ठीक है ना। यानी इसमें दो चीजों का काम होगा, जो पहले रो 1 को प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद रो 2 को, और फिर रो 3 को। यानी कि ये पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो पे आएगा। साथ ही साथ जब पहली रो पे है तो उसको सात सात जो है स्टार भी प्रिंट करवाने हैं। ओके। तो 7 जो स्टार हैं, जैसे हम यहाँ पे है रो 1 पे, तो पहले एक स्टार प्रिंट होगा,
फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। इस तरीके से प्रिंट होके, यानी कि ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है ना। फिर ये वाली लाइन प्रिंट होने के बाद फिर हम रो 1 से रो 2 पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे एक स्टार प्रिंट होगा, फिर एक स्टार, फिर एक स्टार, देन इस तरीके से हमारे कितने 7 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। आफ्टर दैट फिर हम यहाँ से अपने नई लाइन पे आ जाएंगे, इस वाली लाइन पे। अब यहाँ पे हमारे फिर कितने 7 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा, आई होप कि हम इसमें करने क्या वाले हैं। ठीक, तो ये हमारा पार्ट है ऑब्जर्वेशन का। अब हम इसमें क्या करेंगे, बारी बारी से इसका कोड में इसी चीज को कन्वर्ट करने वाले हैं, सो डैट हमारी ये चीजें हो पाएंगी। अब इसमें हमारे दो लूप लगने वाले हैं। एक लूप का क्या काम होगा, जो हमारे रो 1 पे आएगा, रो के लिए होगा। दूसरा लूप जो लगेगा, वो लूप का क्या काम होगा, पहले हर एक कॉलम पे, रो पे, हर एक कॉलम पे जो हमारे इसके स्टार्स हैं उनको प्रिंट करवा देगा। चलिए अब इस कोड को पहले हम इंप्लीमेंट करते हैं और वहां पे हम इसके दोनों लूप को बारी बारी से आपको समझाते हैं। तो मैंने कहा था इसमें 2 लूप लगेंगे। पहला जो लूप रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज के लिए, कि हमारी जो रोज है इसकी रोज चेंज होंगी। और फिर दूसरा लूप रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि हर एक रो में जो हमारे एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं, जो स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, उस चीज के लिए। तो सबसे पहले देखो हमारे सामने क्या है, ये हमने जो वेरिएबल्स थे, आप समझ सकते हैं, उनको डिक्लेरेशन जो होती है, डेफिनेशन जो होती है, हमने वो दे दी हर एक वेरिएबल को, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमने 2 वेरिएबल लिए हैं, यहाँ पे एक है Rn और एक है Cn। Rn जो है हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए है, Cn जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए। Rn डेट मीन्स आपको कितनी रोज चाहिए, जैसे इसमें तो हमने 3 प्रिंट करवाई, ऐसे ही आपको 4 के लिए चाहिए या 5 के लिए चाहिए। इन सब के लिए, इस चीज के लिए हमने क्या किया है, इसमें हमने यूज किया है ये Cn का और Rn, ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। अब हम क्या करेंगे, इस वाले से जो नंबर ऑफ रोज है और नंबर ऑफ कॉलम्स है, पहले यूजर से इनपुट ले लेंगे। ओके, आफ्टर दैट हमको क्या रहेगा इसमें, कि हमने एक लूप लगाया, ये वाला लूप देखिए, ये वाला लूप क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये वाला लूप हमारा रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि रोज चेंज होती रहेंगी। अब जैसे देखो हमने रोज से स्टार्ट किया है और ये कहां तक जाएगा, रो 0 से स्टार्ट किया है, Rn तक जाएगा, ठीक है ना, Rn तक जाएगा। यानी कि अगर हमने 5 लिया है, 5 सिलेक्ट किया है, तो ये 4 तक हमारा लूप रहेगा, 0, 1, 2, 3 एंड 4। समझ में बात। अब मैं यहाँ पे ये नहीं समझाने वाला हूँ ये किस तरीके से, दिस इज द पार्ट ऑफ लूपिंग। अगर आपको लूपिंग अच्छे से नहीं आती है, देन आप, ये मैं मेक श्योर करता हूँ कि आपको पैटर्न समझ में नहीं आएंगे। अगर नहीं आती है तो पहले लूप को आप क्लियर करिए, देन उसका पैटर्न्स के क्वेश्चंस को ट्राई करिए। तो हमारा पहला चीज चल जाएगा लूप r इक्वल्स टू 0 से Rn तक के लिए। फिर दूसरा अब हम लूप लगा रहे हैं, ये तो हमारा हो गया कि हम रो 1 पे आ गए। अब रो 1 पे जब हम आ गए, उसके बाद हमारा काम क्या है, कि हमको स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। अब उसके लिए हमने क्या किया, कॉलम जब तक 0 है ना, 0 से स्टार्ट होके हमको कहां तक जाना है, तक लेस देन है Cn। अब Cn सेम है, Cn जैसे 6 है तो हमारा 5 तक जाएगा। जैसे 6 अगर हमने कॉलम ले लिया है तो ये 5 तक जाएगा। समझ में बात। 5 तक कैसे, 0 होगा, 1 होगा, फिर 2, 3, 4 एंड 5, इस तरीके से 5 तक जाएगा। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लूपिंग। अगर लूपिंग नहीं आती तो उसको आप फिर से पढ़िए, ठीक। तो ये हो गया, ठीक है ना। अब ये Cn तक लेस देन रहेगा। अब फिर कॉलम की जो वो है, बार बार इंक्रीमेंट होता रहेगा उसकी वैल्यू में। आफ्टर दैट अब इसका टास्क क्या है, स्टार को प्रिंट करवा देना। ये स्टार को प्रिंट करवाएगा, देन इंडेल। इंडेल से क्या है, ये यहां तक जैसे प्रिंट करवा देगा, ठीक है ना, ये यहां तक जैसे प्रिंट करवा देगा, इंडेल से फिर ये नई लाइन पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर जैसे फिर ये सारे प्रिंट होंगे इस वाले से, ठीक है ना, इस वाले से ये सारे फिर प्रिंट होंगे। फिर उसके बाद ये क्या होगा, यहां से ये घूम के फिर नई लाइन पे आ जाएगा। फिर यहां से उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा, तो इसको कुछ नहीं, सारा टास्क हो चुका होगा तब तक। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इस तरीके से ये प्रोग्राम जो हमारा रेक्टेंगल का है वो लिखा जाता है। अब इसको क्या करता हूं, मैं पहले एग्जीक्यूट करता हूं, ठीक है ना। आप एग्जीक्यूट करने के बाद आपसे वैल्यू पूछी जाएंगी कि आपकी वैल्यू कितनी रहनी है। अब देखिए आपके सामने आ गया है, आप नंबर ऑफ रोज कितने हमको चाहिए, नंबर ऑफ रोज चाहिए 5, ठीक है ना, 5 रोज चाहिए। और कॉलम्स कितने चाहिए, मान लेते हैं हम 5 ही चाहिए, हम स्क्वायर बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने आ गया है, ठीक है ना। आप ये देखिए इस तरीके से अभी हुआ कि इसलिए है ये इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से इसलिए है क्योंकि हमने ना इसमें स्पेसिंग नहीं दी है। अगर हम चाहते हैं कि लिटिल मच और क्लियरिटी हो जाए हमारे फाइनल आउटपुट में, तो हम स्पेसिंग दे देंगे, ठीक है ना। फिर से इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं अपन। आप देखिएगा जो हम इसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डालते हैं, जैसे हमने मान ली 5 कर दिया और नंबर ऑफ कॉलम्स आल्सो 5। देखिए आपके सामने ये हमारा रेक्टेंगल प्रिंट होके आ चुका है।
ओके, तो ये था प्रोग्राम, जो ये जनरल प्रोग्राम नहीं था। इस प्रोग्राम से आप क्या कर सकते हैं, रेक्टेंगल भी बना सकते हैं और आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके जो दूसरा पैटर्न है उसके बारे में। एक इसका जो मैं प्रैक्टिकल जो है, इसका क्वेश्चन जो है, एक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, पीडीएफ है, उसको सॉल्व करिए। और आज की जो प्रोग्रामिंग आज जो हमने सीखा है उसकी क्लियरिटी हो जाएगी आपकी उससे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।